नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसा तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समाय के। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित है ढाला ग्रंथ। और कल हम लोगों ने इसकी तीसरी ढाल शुरू की थी, है ना। क्या है तीसरी ढाल में कि जो पहली और दूसरी ढाल में संसार के दुख और जो दुख के कारण बताए हैं, अब उन दुखों से कैसे मुक्त हुआ जाए, उन दुखों से कैसे बचा जाए, उन दुखों से कैसे पार पाया जाए और हम अनंत काल के लिए कैसे सुखी हो। एक प्रश्न आया था कि अनंत काल के लिए सुखी होना या हमेशा के लिए सुखी होना एक ही बात है क्या? यहाँ एक ही बात है। हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो जाना या अनंत, अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, इस ऐसे लंबे टाइम के लिए अब हम सुखी ही रहेंगे। इसका नाम है अनंत काल तक सुखी रहना। और वास्तव में ऐसे अनंत काल तक सुखी रहने में ही हमारा हित है, हमारी भलाई है। क्या है वो छंद पहला, एक बार अपन पढ़ते हैं और फिर विषय को आज थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। चलिए। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहि न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो दुविध विचारो। जो सत्या रूप सुनिश्चय कारण सो व्यवहारो। आत्मा का हित सुख में है और वह सुख अनाकुल माने आकुलता बिना होता है। आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसके लिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। बराबर। इतनी बात अपन ने कल तक करी थी। अब फिर ये जो मोक्ष मार्ग है, ये दो प्रकार का, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता, और वो भी निश्चय और व्यवहार, ऐसे दो प्रकार से मोक्ष मार्ग बना है। देखिए, अब अपन थोड़ा सा समझते हैं मोक्ष क्या है। मोक्ष क्या है मतलब समझते ना अपन लोग, मोक्ष मतलब क्या है? मोक्ष मतलब मुक्ति। काय से मुक्ति? कि बंधनों से मुक्ति का नाम मोक्ष है, सबसे सरल। तो क्या बंधन क्या क्या है अपने को खोजो जरा। हमें कौन कौन से बंधन हैं? तो भैया बहुत सारे बंधन हैं। हम चाहते तो है बहुत कुछ। हम चाहते हैं सुखी होना पर सुखी हो नहीं पाते। हम चाहते हैं हमको कोई हैरान परेशान न करे पर हम हैरान परेशान होते ही रहते। तो ये सारे बंधन ही तो है। कर्मों का बंधन है, घर वालों का बंधन है, शरीर का बंधन है, कितने सारे बंधन है। तो इन सब बंधनों से मुक्ति, इसका नाम है मोक्ष। ठीक है। अब प्रश्न ये है कि ये मोक्ष कहाँ है, कहाँ मिलेगा भैया ये मोक्ष? मुक्त होने की आप बात कर रहे हो, तो वास्तव में मुक्त होकर के क्या होता है, कहाँ है ये मोक्ष? सुनिए, निश्चय से, निश्चय से मतलब यथार्थ रूप से, असलियत में तो मोक्ष कहीं बाहर नहीं है। जब बंधन हमारे अंदर है तो बंधनों से मुक्त भी तो हम अपने अंदर ही होंगे। क्या बोला? क्या बात चली थी? संसार से मुक्त होने का नाम मोक्ष। आपको मालूम है संसार में और लोक में अंतर है। जैसे मैंने बोला सौरभ भैया संसार, और फिर मैंने बोला तीन लोक, इन दोनों शब्दों में अंतर है। तीन लोक तो वो जगह का नाम है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। बराबर। इसका नाम है लोक। और संसार मतलब क्या होता है कि जो हमारे अंदर में मोह राग द्वेष के भाव है, जिस वजह से चारों गतियों में भ्रमण चल रहा है, उस भाव का नाम है संसार।
अंतर समझ में आया? लोक में और संसार में। तो लोक तो है वो जगह का नाम, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक, जम्बूद्वीप, दंडीश्वर द्वीप, ये सब लोक है ना। और संसार मतलब अब हमारे अंदर जो मोह राग द्वेष के भाव है, जिन मोह राग द्वेष भावों की वजह से चार गतियों में भटकना हो रहा है, उस चतुर्गति रूप भटकाने वाले भाव, उसका नाम है संसार। तो अब वो संसार कहाँ है सौरभ भैया? वो संसार कहाँ है? कहीं बाहर है क्या? कि नहीं, अपने अंदर ही है। ये जो विकारी भाव है, ये हमारे अंदर ही है। तो इनसे मुक्ति भी कहाँ होगी? कहीं बाहर होगी कि अपने अंदर ही होगी? कि अपने अंदर ही होगी। मोक्ष जाना है तो क्या करे भैया? मोक्ष जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कि जहां मोक्ष होता है वहां जाओ। कहाँ होता है मोक्ष? समय शिखर जी में, अष्टापद में, कि हमने सुना है गिरनार जी से, कि चंपापुर, कि पावापुर? कहाँ से होता है? हम्म। अरे आप, अपन लोगों ने निर्वाण कांड पढ़ा था कि नहीं अभी दिवाली के दिन? क्या पढ़ा था? अष्टापद आदिश्वर स्वामी, वासुपूज्य चंपापुर नामी, नेमिनाथ स्वामी गिरनार। पढ़ा था कि नहीं? चरम तीर्थं क्या, चरम केवली पंचम काल, जम्बू स्वामी जी निर्वाण, सबका पढ़ा अपन लोगों ने। तो भाई सब लोग अलग अलग जगह से मोक्ष गए ना, तो अपने को भी मोक्ष जाना है। तो कहाँ होगा मोक्ष? तो बोल रहे हैं कि मोक्ष आत्मा में ही होता है, क्योंकि आत्मा ही भटका है। बंधा हुआ कौन है? भैया आत्मा बंधा है। मुक्त किसको होना है? आत्मा को ही होना है। तो कहाँ होगा? आत्मा में ही होगा। मोक्ष जाने के लिए, मोक्ष मतलब वो सभी बंधनों से मुक्त, ऐसी अवस्था के लिए रीता आंटी कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण विकार रहित अवस्था का नाम मोक्ष है। और वो विकार रहित अवस्था तो अपने अंदर ही होगी। हाँ। अब जब आत्मा सभी विकारों से मुक्त हो जाता है, सारे मोह राग द्वेष, कर्म, शरीर, इन सब से मुक्त हो जाता है, तो भैया कहीं तो जाएगा ना। कि हाँ, वो लोक के अग्रभाग में चला जाए, जिसको हम बोलते हैं व्यवहार से मोक्ष। व्यवहार से मतलब जो उसका फल है, वो उसका फल है। क्या? कि भैया अब आठों कर्मों से मुक्त हो गया, तो अब इस तीन लोक में ये आत्मा कहीं ना कहीं तो रहेगा। अब जिस जगह रहेगा उसको बोलेंगे ये मोक्ष, क्योंकि अब ये यहाँ ही पर रहने वाला है। कब तक? अनंत का। ठीक है। आप लोगों ने चित्र देखा ही होगा, सभी लोगों ने। देखो ये जो डायग्राम यहाँ बना हुआ है, तीन लोक का नक्शा है। दिख रहा है ना सभी को? थोड़ा जूम करके देखो, ये तीन लोक का नक्शा है। सबसे नीचे क्या है? ये अधोलोक, यहाँ नारकी रहते हैं मुख्य रूप से। और ऊपर ये स्वर्ग है, यहाँ देव रहते हैं। और ये बीच में मनुष्य और तिर्यंक भी रहते हैं, पांच इंद्रिय। ठीक है। तो ये तो हुआ अपने तीन लोक का विभाजन। अब इन तीन लोक में ही जो सबसे ऊपर की जगह, ये इसका 3D देखेंगे पर अगर अंदर की तरफ, तो ये जो रेड डॉट दिख रहा है, ये रेड डॉट मतलब ये लोक का सबसे टॉप मोस्ट, ये लोक का शिखर। सिद्ध पूजन में पढ़ते हैं ना, सर्वोच्च हो अतएव बसते लोक के उस शिखर रे। हे भगवान, आप सर्वोच्च है, आपसे बढ़कर के कोई है ही नहीं। इसलिए आप कहाँ पे रहते हो? कि इस लोक में जो सबसे ऊंची जगह है, आप वहां रहते हो। कहाँ रहते हैं सिद्ध भगवान? सिद्ध शिला में। तो क्या सिद्ध शिला मोक्ष है? कि नहीं, जो जीव मुक्त हो जाता है वह सिद्ध शिला पे चला जाता है। तो व्यवहार से वो जो जगह है, 45, ये लिखा ना, 45 लाख योजन प्रमाण वाली सिद्ध शिला के ऊपर। अब वो 45 लाख योजन क्या होता है, ये अपन ज्यादा नहीं समझते। इतना समझना कि ये जो जगह है ना इतनी, ये मध्य लोक का ये वाला हिस्सा दिख रहा है सबको, ये टोटल होता है 45 लाख योजन का। तो जितना बड़ा ये है, उतनी ही बड़ी ऊपर सिद्ध शिला है। तो इतनी विस्तार वाली वो जो सिद्ध शिला है, उसको बोलते हैं व्यवहार से मोक्ष। व्यवहार से मोक्ष मतलब कि जो जीव चला जाता है, जिसको मोक्ष हो जाता है, वो वहां रहता है। ठीक है। अब ये तो हुई बात मोक्ष। तो ये मोक्ष कहाँ पर है? कि
वास्तव में देखा जाए तो ये मोक्ष और कहीं नहीं, हम में ही है। हाँ, अब जब हम ईमानदारी से इस स्वरूप को समझेंगे और हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, तो क्या होगा कि फिर हम इन चार गति में थोड़ा ना रहने वाले। फिर हम यहाँ थोड़ी रहेंगे, फिर अपन कहाँ रहेंगे? जहाँ अपनी जगह है वहां रहेंगे, सिद्ध शिवा। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये मोक्ष प्राप्त कैसे होता है? कि मोक्ष होगा प्राप्त मोक्ष मार्ग पे चलने से। बड़ी सरल सी बात है भैया। मुंबई कैसे जाते हैं? कि मुंबई का जो रास्ता है वो रास्ता पकड़ लो और उस रास्ते पर चलो, तो मुंबई पहुंच जाओगे। ऐसे ही हर जीव मोक्ष जाना चाहता है कि नहीं चाहता है? अब अपन सब मोक्ष जाना चाहते हैं ना। हर कोई भगवान बनना चाहता है। तो कैसे भैया मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? कि मोक्ष के रास्ते पर चलो, मोक्ष मार्ग पर चलो। तो ये मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग अपन ने कल पढ़ा, सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये शिव मग, ये मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग। अकेला सम्यक दर्शन नहीं। कोई ऐसा बोले कि भैया हमको सम्यक दर्शन से कोई मतलब नहीं, हम तो चारित्र पालेंगे और मोक्ष चले जाएंगे। रीता आंटी। कोई ऐसा बोले कि नहीं भैया चारित्र तो बड़ा कठिन है, अपन चारित्र तो नहीं पाल पाएंगे, अपन क्या कर लेंगे, बस सम्यक दर्शन कर लेंगे और अपन मोक्ष चले जाएंगे। सौरभ भैया तो बोल रहे कि नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता, इसका नाम है मोक्ष मार्ग। हाँ, अब ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग है, शिव मग है। शिव मग सो द्विविध विचारो, उस मोक्ष मार्ग को दो प्रकार से कहा जाता है। मोक्ष मार्ग तो एक ही है। चलो वापस, मोक्ष मार्ग एक है कि तीन है? बोलो जल्दी। तीन है ना मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, बराबर कि नहीं? इन तीनों की एकता। देखो उदाहरण, नींबू शिकंजी। तो नींबू शिकंजी क्या है? नींबू, नमक, शक्कर, पानी, ये चारों की एकता का नाम है नींबू शिकंजी। कि नहीं नहीं नहीं, हम पानी तो नहीं रखेंगे, एक काम करते हैं इन तीनों को रख लेते हैं। बन जाएगी कि नहीं शिकंजी? नहीं बनेगी। कोई ऐसा बोले कि नहीं नहीं हम पानी रख लेंगे, और है ना नींबू आजकल बहुत महंगे आ रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं, शक्कर डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, पानी मिल, नींबू छोड़ देते हैं। तो बोलो शिकंजी बन जाएगी क्या? नहीं। शिकंजी ये तो क्या है कि शिकंजी कोई तीन या चार अलग अलग चीजों का नाम नहीं है, उन सब की एकता। वो जब चारों मिलते हैं उसको बोलते हैं हम शिकंजी। संदीप जी, ऐसे ही कोई सम्यक दर्शन अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है। फिर कि जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीनों जो मिलते हैं, इन तीनों की जो एकता है, उसका नाम है मोक्ष मार्ग। अब ये जो मोक्ष का मार्ग है, ये तो अपने को समझ में आ गया कि कोई तीन नहीं है, एक ही। अब ये जो एक मोक्ष मार्ग है, इस एक मोक्ष मार्ग को बताया दो तरीके से जाता है, निश्चय और व्यवहार। भी ये समझना है अपने पास। क्या बोला? कि ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप मोक्ष मार्ग है ना, इस मोक्ष मार्ग को बताने का तरीके दो है। मोक्ष मार्ग दो नहीं है, उनको तो फिर प्रश्न कि भैया दो दो तरीके से क्यों बता रहे हो? हम यूं ही खामखा कंफ्यूज होंगे, एक ही तरीका बता देते ना। क्यों मनोरमा आंटी, ये दो दो तरीके बताए क्यों? कोई अपने से पूछे भैया यहाँ से पलासिया कैसे जाए, है यहाँ से राजवाड़ा कैसे जाए, तो अपन उसको एक ही रास्ता बता, तो दो दो रास्ते क्यों बता रहे हो? ये दो दो तरीके से क्यों बता रहे हो? कि भैया क्या करे, बहुत सारे जीव है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं समझ सकता है कि यहाँ से सीधे चले जाना, तो उसको हमने ऐसा रास्ता बता दिया। कोई ये नहीं समझ पाएगा तो हमने उसको तीसरा रास्ता बता दिया। जाना एक ही जगह है, जाने का मार्ग भी एक ही है, पर तरीके अलग अलग। तरीके मतलब बताने के तरीके अलग अलग। निश्चय मोक्ष मार्ग कहो कि व्यवहार मोक्ष मार्ग कहो, ये दोनों ही मोक्ष मार्ग, फिर दो अलग अलग क्यों बताए?
कि बताया अलग अलग है। अगर तुमको निश्चय बता करके समझ में आ जाए बहुत बढ़िया। हम तो चाहते ही है कि कम से कम में बात पूरी हो जाए। पर अब तुमको कम से कम में समझ में नहीं आता है ना, तो फिर अब तुमको थोड़ा विस्तार करके बता। और वो जितना भी विस्तार है वो कहलाता है व्यवहार। समझ में आया? जैसे उदाहरण, यहां से मुझे गोमटगिरी जाना है, ठीक है, चलो एक कॉमन जगह जो अपन सब लोग जानते हैं। यहाँ से मेरे को समेत शिखर जी जाना है, ठीक है। तो समेत शिखर जी जाने का रास्ता तो क्या है? एक ही रास्ता है, जो रास्ता जनरल कॉमन रास्ता है वो है। अब मैं किसी से रास्ता पूछूं, भैया समेत शिखर जी का क्या रास्ता है, तो बता देगा कि देखो समेत शिखर जी का ऐसा ऐसा रास्ता है। समझ में तो आया ही नहीं, आपने तो बहुत शॉर्ट में बताया। तो फिर वो व्यक्ति क्या बोलेगा, अरे तुमको ऐसे समझ नहीं आएगा, रुको एक काम करो, पहले तुम यहाँ से ऑटो करना, ऑटो करके तुम रेलवे स्टेशन जाना, फिर रेलवे स्टेशन पे तुमको एक ट्रेन मिलेगी रात में शिप्रा, उस ट्रेन में तुम रिजर्वेशन कराना, ठीक है। और फिर जब तुम वो ट्रेन में बैठ जाओगे तो वो ट्रेन तुमको ले जाके छोड़ेगी ईसरी, फिर वहां ईसरी में तुम उतर जाना, और फिर ईसरी में मत रुक जाना, वहां से तुमको एक वैन मिलेगी, एक गाड़ी मिलेगी, उस गाड़ी से तुम मधुबन जाना, और ऐसे तुम शिखर जी पहुंच जाओगे। अब ये दूसरा वाला क्या था? ये दूसरा वाला क्या था? कि था तो वही, पर वो शॉर्ट में नहीं समझ पाए थे ना, तो फिर डिटेल करके बताया। तो जब शॉर्ट में जो बिल्कुल एक्चुअल जो बताया जाता है, कोई मिलावट नहीं, कोई भेद नहीं करना, कोई ज्यादा खोलना नहीं, बिल्कुल टू द पॉइंट जो बात है, वो है निश्चय। अब वो निश्चय को प्राप्त करने के लिए उसका जो कुछ भी कारण है, उसके जो कुछ भी सहायक है, वो ऑटो, वो ट्रेन, वो बस, वो सीट, वो सूटकेस, वो सब व्यवहार। समझ में आया क्या? अपनी लाइन क्या थी? जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय। जो सत्यार्थ है, जो सत्यार्थ है मतलब जो एक्चुअल है, वो तो है निश्चय। और जो उस एक्चुअल को अचीव करने का कारण है, जिससे आप उस सत्यार्थ तक पहुंचेंगे, वो है व्यवहार। ठीक है। उदाहरण, चलो वापस, यहाँ पे चित्र देखो, ये एक फोटो दिख रहा है आपको, ये एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। और ये क्या जा रहा है, ये रास्ता, ये जा रहा है मोक्ष का रास्ता, शिव मार्ग। अब ये शिव मार्ग क्या है? एक तो यहाँ लिखा है व्यवहार मार्ग। व्यवहार मार्ग में क्या दिख रहा है? मंदिर दिख रहा है, एक व्यक्ति पूजा कर रहा है ना। और निश्चय में क्या है कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आत्मा दिख रहा है। अब आप ध्यान से देखो, ये जो व्यवहार वाला रास्ता है, ये भी घूम करके आ तो इसी रास्ते पे रहा है। समझ में आया कि नहीं? ये निश्चय वाला रास्ता भी इधर आ रहा है, और व्यवहार वाला रास्ता भी घूम करके इधर ही आ रहा है, मतलब है दोनों एक ही। आपको अगर सीधा सीधा निश्चय समझ में नहीं आ रहा है, निश्चय मोक्ष मार्ग समझ नहीं आ रहा है, तो आपके लिए फिर अब व्यवहार मोक्ष मार्ग बता रहा है। क्यों? क्योंकि भैया सब अलग अलग जीव, अलग अलग सबका क्षयोक्षम है, कोई कैसे समझता है, कोई कैसे समझता है। तो अब वो जो समझाने के लिए हमने डिटेल करा, वो डिटेल है व्यवहार। पर वो डिटेल भी व्यवहार कब है? कि जब आप एक्चुअल में निश्चय को अचीव करो तो। निश्चय तो है नहीं, और बोलो व्यवहार है। बिना निश्चय के व्यवहार नाम ही नहीं पाता। उदाहरण, संदीप भैया, शादी देखिए आपने, किसी की शादी देखिए, अच्छा, तो एक शादी में सबसे मेन चीज क्या होती है? मेन चीज मतलब एक शादी होने में कितना टाइम लगता है? प्रश्न, सौरभ भैया, एक शादी होने में कितना टाइम लगता है? कि भैया अब आजकल तो 5-6 दिन लग जाते हैं। क्यों? 5-6 दिन लगते कि नहीं लगते? हमारे इंदौर में तो लग जाते, कभी कभी 7 दिन भी लग जाते। कभी पहले मेहंदी होती है, पहले विधान होता है, फिर मेहंदी, फिर हल्दी, कितनी सारी चीजें होती है। तो बताओ, एक शादी होने में कितना टाइम लगता है? प्रश्न। 1 दिन?
एक दिन भी नहीं, एक घंटा भी नहीं, 10 मिनट, 10 मिनट, ओनली 10 मिनट। वो जो 7 राउंड है ना, 7 चक्कर, बस वो है शादी, वो है निश्चय। अब वो निश्चय का सहकारी, वो निश्चय का कारण, अब जो कुछ भी है, भले ही बारात हो, भले रिसेप्शन हो, भले ही मेहंदी हो, हल्दी हो, मायरा हो, जो जो भी चीजें होती है, ये सब क्या है? निश्चय का कारण। अब बोलो, ये सब चीजें तो ना हो और ये बाकी दूसरी चीजें कर लो, तो शादी होगी कि नहीं होगी? हम्म। क्यों? कोई व्यक्ति ऐसे हो कि देखो भाई, अपन ने ना गार्डन भी बुक कर लिया है, बैंड वाले भी बुक कर लिए हैं, और शादी में क्या बनना है वो मेन्यू भी पूरा फाइनल हो गया है अपना, सबको एडवांस भी दे दिया है, बस अभी लड़की फाइनल नहीं हुई है। क्यों? तो बताओ अभी शादी कब हो पाएगी पूरी? नहीं, हमने कार्ड भी छपा लिया है, बस वहां पे वो लड़की के नाम की जगह छोड़ दी है, बस लड़की फाइनल होते ही सब कर देंगे। तो बोलो, वो बारात, वो बैंड वाले, वो मेन्यू, वो कुछ मायने रख रहे हैं जब तक लड़की ही नहीं है? कुछ मायने रखेंगे वो सब चीजें? वो गार्डन की बुकिंग, वो एडवांस दे देना, कुछ भी मायने नहीं रखे। ऐसे ही सारा का सारा व्यवहार जब ही मायने रखता है तब, अगर वो निश्चय के लिए हो रहा हो तो। और अगर निश्चय साथ में नहीं है, निश्चय व्यवहार अभी पढ़ने वाले हैं, वो निश्चय मोक्ष मार्ग अगर हाथ में नहीं है, सौरभ भैया, अब आप कितनी दौड़ धूप करो, वो जीरो वैल्यू है, जीरो। मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष का मार्ग तो एक ही है, सत्यार्थ मार्ग तो एक ही है। हाँ, अब वो सत्यार्थ मार्ग के लिए जो कुछ किया जा रहा है वो व्यवहार है। समझ में आया ना? सत्यार्थ जो है निश्चय, उसमें कोई अलग अलग भेद नहीं है, वो तो जो एक है बस है। अब वो जो एक सत्यार्थ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, वो सत्यार्थ को प्राप्त करने के लिए, वो सत्यार्थ को पाने के लिए, अब जो कुछ भी बाहर में किया जाएगा वो कहलाएगा व्यवहार। और बाहर में आप कुछ सब करो और वो एक्चुअल जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है उस तक ना पहुंचो, तो वो बाहर का व्यवहार व्यवहार नाम पाएगा क्या? नहीं पाएगा। चलो आपको एक आपका वाला एग्जांपल देता हूँ। कौन बताएगा? चलिए आप बताइए, कल्पना आंटी जी। आपने कभी हलवा बनाया है? हलवा? ठीक। तो हलवा बनाने में क्या क्या लगता है? कि भैया एक तो कढ़ाई लगती है, आटा लगता है, घी लगता है, शक्कर लगती है, गैस लगता है, बराबर। अपन बिल्कुल सस्ता सुंदर हलवा बना रहे हैं, तो इतनी चीजें तो फिर भी लगेगी ना। अब सुनो, आप आटा भी लाके रख दो, हैं, कढ़ाई भी रख दो, शक्कर भी लाके रख दो, और घी भी रख दो, सब रख दो, हलवा नहीं बनाओ। तो अब आप बोलो, क्या ये सब कारण थे कि नहीं थे? ये सब कारण थे कि नहीं थे? इन सबको अपन व्यवहार बोले कि नहीं बोले? नहीं, अरे जब तक कार्य ही नहीं हुआ तो काहे का कारण? हलवा बनेगा तो हम बोलेंगे कढ़ाई कारण है, हलवा बनेगा तो हम बोलेंगे आटा कारण है, हलवा बनेगा तो हम बोलेंगे गैस कारण है। अब हलवा तो बना ही नहीं, अब भले ही रखा रहे हल कढ़ाई, भले ही रखी रहे गैस, भले ही रखी रहे शक्कर, उसको थोड़ी कारण बोलेंगे। अरे समझ में आया कि नहीं? ऐसे ही निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र हो नहीं, और बोलो भैया अभी व्यवहार कर रहे, अभी व्यवहार कर रहे, इसको व्यवहार नहीं बोलते हैं। बिना निश्चय के जो कुछ भी बाहर है उसको व्यवहार नहीं बोलते हैं। तो व्यवहार किसको बोलते हैं? कि निश्चय के साथ जो बाहर चलता है उसे व्यवहार। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको आएगा, सब समझ में आ जाएगा।
ये तो पढ़ लिया अपन ने। मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं है, उसका कथन दो प्रकार। कथन मतलब समझ में आता है ना? कथन मतलब उसको बताना, उसको कहना। नय क्या होता है? नय माने वस्तु के एक देश को जानने वाला ज्ञान। देखिए दो बातें होती हैं, दो ज्ञान, नय और प्रमाण। प्रमाण मतलब पूर्ण रूप से वस्तु को जानना, वो प्रमाण। और वस्तु को एक देश जानना, वो होता है नय। देखो जो अपन बोलते हैं ना, बोलने में नय होता है। क्यों? क्योंकि अपन पूरी चीज समझते तो है, पर कह तो कुछ ही पाते हैं। और जहां आपने कुछ कहा, मतलब वो नए नए, मतलब वो सिर्फ एक अंश को ही, एक देश को ही कह पाएगा। अब जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को कहे, वो निश्चय है। और जो वस्तु के उपचरित अथवा भेद को निरूपित करे, वो व्यवहार। ये समझता थोड़ा सा बात है। जैसे कल अपन ने बात की थी ना, शक्कर का डब्बा है कि स्टील का डब्बा। तो जो डब्बे के यथार्थ स्वरूप को निरूपित करे, डब्बे का यथार्थ स्वरूप मतलब स्टील का डब्बा, वो है निश्चय। और जो डब्बे के उपचरित, उपचरित मतलब चूंकि उस डब्बे में शक्कर रखते हैं, इसलिए उस डब्बे में शक्कर का उपचार कर दिया। उपचार कर दिया मतलब माना कि ये शक्कर का डब्बा है, क्योंकि इसमें शक्कर रखते हैं। तो भेद हो गए कि नहीं हो गए? भेद हो गए। कैसे भेद हो गए? डब्बा और शक्कर। अभी दो अलग अलग चीजों को मिला के एक बोल रहे हैं अपन। समझ में आया कि नहीं? दो अलग अलग चीजों को मिला करके एक बोलना, ये है व्यवहार में। और एक चीज है उसको एक ही बताना, सत्यार्थ जो है वैसी की वैसी, वो निश्चय। एक आत्मा की ही जहां बात हो, वो निश्चय है। और जहां एक आत्मा के साथ और दूसरा इन्वॉल्व हो जाए, वो व्यवहार। समझ में आया? अब प्रश्न कि भैया जब ये निश्चय ने यथार्थ है, तो फिर ये व्यवहार ने की जरूरत ही क्या थी? व्यवहार ने बताते ही नहीं ना, हम लोग यूं कंफ्यूज ही नहीं होते। पर अब क्या करे, बिना व्यवहार नहीं के काम नहीं चलता। सौरभ भैया, एक अपन ने उदाहरण लिया था पहले, आपको ध्यान हो तो। जैसे कि ये क्या है? रुमाल। ठीक है। ये क्या है? पैन। ठीक है। और क्या है यहाँ पे मेरे? ये दो चीजें ही दिखा देता हूँ, चलो ये क्या है ये और बता दो। ये क्या है? चार्जर। ठीक है, फोन का चार्जर। तो ये तीन चीजें मैंने आपसे दिखाई और आपने तीन अलग अलग नाम बताए। अब ये जो तीन अलग अलग आपने नाम बताए ना, ये व्यवहार न्याय का कथन था। क्यों? क्योंकि ये यथार्थ में रुमाल नहीं है, ये यथार्थ में पुद्गल है। और पुद्गल में रुमाल का उपचार है। इस समय ये जो पुद्गल है वो रुमाल के फॉर्म में हमारे सामने है, संदीप भैया। इस समय ये जो पुद्गल है, वो पेन के फॉर्म में हमारे सामने है। तो पेन बोलना, रुमाल बोलना, चार्जर बोलना, कुर्ता बोलना, ये सब क्या है? ये उपचार है। मूल में देखा जाए तो ये कोई कुर्ता नहीं है, ये पुद्गल है। समझ में आया कि नहीं आया आपको? नहीं आया क्या? एक्चुअल में ये क्या है बताओ? एक्चुअल में ये रुमाल है कि पुद्गल है? वो तो चलो आपके पास में पुद्गल का ऑप्शन नहीं था तो आपने बोला कि ये रुमाल है। पर अगर मैं आपको ऑप्शन देता कि क्या ये छह द्रव्यों में से, क्योंकि छह द्रव्य के अलावा तो विश्व में कुछ नहीं है, अब बताओ ये क्या है? रुमाल है कि पुद्गल है? पुद्गल को पुद्गल कहना निश्चय, और पुद्गल में रुमाल का उपचार करके इसे रुमाल कहना, ये व्यवहार। ठीक है। अब व्यवहार की जरूरत क्या पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर कोई ऐसा बोले, क्या बोले, कि पुद्गल को पुद्गल में डाल के, पुद्गल पर गरम करके, पुद्गल मिला के, पुद्गल से हिला के, पुद्गल में रख के मुझे दे दो। अब किस किस को क्या समझ में आया? कुछ भी समझ नहीं आया। आया क्या संदीप भैया कुछ समझ में? पुद्गल को पुद्गल में डाल के,
उद्गल पर रखकर, गरम करके, उद्गल मिला के, उद्गल से हिला के, उद्गल मेरे को दे दो। कुछ भी समझ नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि ये निश्चय के शब्द थे। निश्चय मतलब जो जैसा था हमने बोला, जो सब पुद्गल थे हमने पुद्गल पुद्गल बोला, समझ कुछ आया ही नहीं। तब क्या करे कि अब व्यवहार की एंट्री होती है। व्यवहार बोलता है रुको मैं इजी कर देता हूँ। दूध को ग्लास में डाल के, गैस पे रख के, गरम करके, शक्कर मिला के, चम्मच से हिला के दे दो। अब समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? पक्का? कैसे आ गया अब समझ में? कैसे समझ में आ गया कि भैया यही तो व्यवहार नय का जादू है। व्यवहार नय उस चीज में भेद डाल देता है। व्यवहार नय उस चीज में उपचार डाल दे, उपचार कर दे। उपचार मतलब उसको, अभी देखो निश्चय में तो अपन ने सिर्फ ओनली पुद्गल बोला, तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। तो उस चीज में भेद कर करके बता दिया, जिससे वो चीज आपको और हमारे जैसे कम बुद्धि वाले जीवों को सरलता से समझ में आ जाए। वस्तु में भेद नहीं है, वस्तु तो वही है पुद्गल। मोक्ष मार्ग में कोई भेद नहीं है, मोक्ष मार्ग तो जो है वो है ही। हाँ, अब वो जो मोक्ष मार्ग जैसा है उसे वैसा का वैसा सत्यार्थ निरूपण करना, वो निश्चय। और उस निश्चय मोक्ष मार्ग का जो कारण है, जो उस निश्चय मोक्ष मार्ग को अचीव करने का जरिया है, उस जरिए का नाम है व्यवहार। तो बोलो, निश्चय अपने को कौन सा वाला मोक्ष मार्ग करना है? निश्चय वाला कि व्यवहार वाला? हम्म, सब लोग बताओ। निश्चय के लिए वन, व्यवहार के लिए टू। कौन सा मोक्ष मार्ग करना है? कोई बोल रहा है वन। वन ठीक है, वन वन। वन, सब लोग वन बोल रहे हैं। अच्छा, टू वाले कौन कौन है कि भैया हमको व्यवहार मोक्ष मार्ग करना है? टू वाला कोई है? ठीक है। अच्छा, थ्री वाला कोई? थ्री वाला? थ्री क्या है? थ्री मतलब व्यवहार पूर्वक निश्चय। हाँ, ये है असली थर्ड। देखो समझो, अकेला निश्चय कुछ होता ही नहीं, क्योंकि जहां निश्चय में करने की बात आ गई वो व्यवहार हो ही गया। अरे, अकेला निश्चय कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आप जहां कुछ करोगे, जहां आपने कुछ सोचा, जहां आपने कुछ बोला, ऑटोमेटिक भेद तो हो ही गए ना, व्यवहार तो आ ही गया। हाँ, अब व्यवहार कैसा व्यवहार कि जो निश्चय को दिलाने वाला हो, ऐसा नहीं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर दौलत राम जी ने दोनों मोक्ष मार्ग बताए। दौलत राम जी नहीं नहीं, आचार्य देव ने सभी ग्रंथों में दोनों प्रकार से मोक्ष मार्ग बताए। एक निश्चय मोक्ष मार्ग, एक व्यवहार। निश्चय मोक्ष मार्ग मतलब कि जो सत्यार्थ रूप है। देखो सबसे पहले तो क्या बताएंगे? सबसे पहले तो बता देंगे कि भैया ये चीज ऐसी, खत्म। हाँ, अब जिसको समझ में नहीं आ रहा है, अब उसको हम बताएंगे सुनो, ये ऐसा है, इसको ऐसा बोलते हैं, यहाँ पे इसको ऐसा बोलते हैं, वहां उसको ऐसा बोलते हैं। अब उसके लिए पूरा का पूरा व्यवहार। तो दिक्कत क्या है तो निश्चय को ही बताने के लिए ना। ठीक है, तो क्या बोला? जो निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग, और जो मोक्ष मार्ग यथार्थ है, माने साक्षात जो मोक्ष का कारण है, वो है निश्चय मोक्ष। देखो वापस, यहां से मुंबई जाना है, ठीक है, तो कौन सी ट्रेन चलती है इंदौर से मुंबई? अवंतिका। ठीक है, यहाँ इंदौर से एक अवंतिका नाम की ट्रेन है, वो मुंबई तक जाती है। अब अवंतिका ट्रेन मुंबई जाने का साक्षात कारण है। ठीक है। हाँ, अब वो साक्षात कारण जो है अवंतिका ट्रेन, उस ट्रेन तक पहुंचने का कारण क्या है? उस ट्रेन तक पहुंचने का कारण है ऑटो रिक्शा, है, जो भी, मतलब कैब। ये क्या है? व्यवहार। समझ में आए? निश्चय मतलब जो साक्षात कि भैया बस अब आपने ये पकड़ लिया, अब आप मुंबई पहुंच जाओगे। हाँ, अब जब तक ये आपको पकड़ना है,
यहां तक कैसे पहुंचोगे? तो ये जो रास्ता है, ये व्यवहार, जो आपको निश्चय तक ले जाए, उसको बोलते हैं व्यवहार। और आप निश्चय तक पहुंचो ही नहीं, तो कोई व्यवहार नहीं। अवंतिका ट्रेन मिली ही नहीं, अब वो ऑटो क्या काम का? मुंबई पहुंचे ही नहीं, क्या काम का? समझ में आया कि नहीं संदीप भैया? तो व्यवहार क्या? व्यवहार मतलब जो हमको निश्चय तक ले जाए, जो निश्चय का कारण हो, वो व्यवहार। और अगर निश्चय मिले ही नहीं, तो कोई व्यवहार नहीं। और निश्चय क्या? कि जो साक्षात कारण है, कि बस अब आपने इसको पकड़ा, तब आप मोक्ष जाओगे। ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जांपल देखिए, ये जितनी भी क्रियाएं होती है ना, ये सब होता है व्यवहार। जैसे पूजा करना, स्वाध्याय करना, छठ आवश्यक, दान, इसको बोलते हैं व्यवहार धर्म। हम्म? और जहां पे ये सब चीजें नहीं है, सिर्फ एक आत्मा है, उसको बोलते हैं निश्चय। अब अभी जितना भी व्यवहार है ना, सौरभ भैया, कौन सा व्यवहार? पूजा करना, दान देना, अभिषेक करना, स्वाध्याय करना, ये सब काय के लिए था? पूजा करना पूजा करने के लिए नहीं है, पूजा करना आत्मा जानने के लिए। क्यों? क्योंकि आत्मा को जान के मोक्ष होगा। आपको वो चेन समझ में आई सबको? वापस, स्वाध्याय करना, स्वाध्याय करने के लिए नहीं है, स्वाध्याय करके आत्मा जानो, आत्मा जान के मोक्ष जाओ। तो आत्मा को जानना वो मोक्ष का साक्षात कारण। और आत्मा को जानने के लिए क्या करें? स्वाध्याय करो। तो वो निश्चय का कारण व्यवहार। अब आत्मा तो जाने नहीं, अब स्वाध्याय करना व्यवहार कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि व्यवहार बोलते ही उसको है जो निश्चय को अचीव करने में हेल्प करे। अब आप निश्चय को तो अचीव करो। जैसे आटा, क्या क्या था अपना? आटा, घी, कढ़ाई, शक्कर, ये कब कहलाएंगे कारण? कि जब हलवा बनेगा तब। हलवा ही नहीं बना तो काय के कारण? ऐसे ही स्वाध्याय कब कहलाएगा मोक्ष का कारण? कि जब वो स्वाध्याय करके आत्मा को जाने, और तो कहलाएगा मोक्ष का कारण। देव दर्शन कब कहलाएगा मोक्ष का कारण? कि देव दर्शन करे और निज दर्शन करे, तो कहलाएगा मोक्ष का कारण। अरे आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? ये है असली व्यवहार धर्म। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके बैठ जाना निश्चय धर्म, और बाहर का काम करना है व्यवहार। ऐसा नहीं है। ये बहुत भ्रांति रहती है। और पता है जगत में जो अज्ञानी, ज्ञानी लोग तो ऐसा करते ही नहीं है, जो अज्ञानी जीव है, वो फिर ऐसा बोल देते कि देखो अर्घ, ये निश्चय वालों का धर्म है, ये व्यवहार वालों का धर्म। तुम दीक्षा ले लो, व्रत पालो, रस छोड़ के भोजन करो, तो तुम्हारा व्यवहार धर्म चल रहा है। और तुम समय सार पढ़ो, तुम्हारा निश्चय धर्म चल रहा है। ऐसा है ही नहीं। समय सार पढ़ना भी व्यवहार है। और पता है कब व्यवहार है? जब अगर आप उसको पढ़ के आत्मा तक पहुंचो तो। और आत्मा तक पहुंचो ही नहीं, तो वो व्यवहार भी नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? अर्घ भाई, पूजा करना व्यवहार, और स्वाध्याय करना निश्चय। क्यों? ऐसा ही होता है ना, निश्चय वाले स्वाध्याय करते हैं, और व्यवहार वाले दान देते हैं, पूजा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? अगर हम ऐसा मानते हैं तो हम अज्ञान में हैं। इसका नाम निश्चय व्यवहार है ही नहीं। सौरभ भैया, अच्छा, रत्नकरण शौकाचार्य जी पढ़ना व्यवहार, और समय सार जी पढ़ना निश्चय, ऐसा? कि कुछ भी पढ़ो, सब व्यवहार, पढ़ करके आत्मा जानो, ये निश्चय। क्यों? क्योंकि आत्मा साक्षात मोक्ष का कारण है। अभी इसी छह डाला में अगली लाइन आने वाली है, क्योंकि अब निश्चय मोक्ष मार्ग बताएंगे ना। क्या बोला था? सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मग सो द्विविध विचारो, दो प्रकार से होता है। जो सत्यारत रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहार, और जो उस निश्चय का कारण है, वो व्यवहार है।
तो अब वो दोनों बताने वाले, निश्चय मोक्ष मार्ग भी बताएंगे और व्यवहार भी बताएंगे। पर ये भ्रांति आज अपन सबके दिमाग से निकल जानी चाहिए कि स्वाध्याय करने वाले ये निश्चय वाले लोग हैं, और दान पूजा भक्ति वाले ये व्यवहार है। ऐसा होता ही नहीं है। जो निश्चय का कारण वो व्यवहार, और जो साक्षात मोक्ष का कारण निश्चय। ठीक है। और लंबा तो नहीं करना है, सबको समझ में आ रहा है? संदीप भैया, चलो आगे। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप जो है वो निश्चय मोक्ष मार्ग, और जो भगवान सर्वज्ञ देव द्वारा कथित सात तत्व, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, जिनवाणी का ज्ञान, मंद कषाय रूप शुभ भाव, व्रत पालने का भाव, दीक्षा का भाव, जीव हिंसा नहीं हो जाए रक्षा करने का भाव, ये सब व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्यों व्यवहार है? क्योंकि देखो अब इसमें भेद आ गए हैं। यहाँ पे सात का भेद आ गया, देव शास्त्र गुरु भेद आ गए, और निश्चय में कोई भेद ही नहीं है, वहां सिर्फ आत्मा। आत्मा की श्रद्धा सम्यक दर्शन, आत्मा को जानना सम्यक ज्ञान, आत्मा में लीन सम्यक चारित्र, खत्म, मोक्ष हो गया। 3 लाइन में मोक्ष। वहां कोई भेद है ही नहीं। अब भैया अभी 3 लाइन हमको समझ ही नहीं आई, हम बड़े बुद्धू हैं। तो कोई बात नहीं, आचार्य देव ने अपने अपन जैसे बुद्धू लोगों के लिए फिर व्यवहार मोक्ष मार्ग बताया कि तुमको ये नहीं समझ में आया ना एक एक लाइन में, सुनो, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करो। क्यों? क्योंकि फिर देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करोगे तो ये देव शास्त्र गुरु तुम्हें आत्मा तक लेके जाए। समझ में आया कि नहीं आया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप जो है वो निश्चय मोक्ष मार्ग, और सात तत्व का श्रद्धा, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा, जीव की दया, जिनवाणी का ज्ञान, व्रत समिति गुप्ति आचरण पालना, सब व्यवहार। क्योंकि इसमें अब दो चीजें इन्वॉल्व होगी, इसलिए व्यवहार। चलो। हाँ, बोलो भाई, क्या व्यवहार मोक्ष मार्ग के बिना निश्चय मोक्ष मार्ग हो सकता है? हो सकता है। अब आप में से किस किस लोगों ने उस समय एक बोला था? नहीं हो सकता। अब देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा मत करो और आत्मा की करके बता दो। जिनवाणी को पढ़ो मत और आत्मा को पढ़ जान के बता दो। नहीं हो सकता। अरे बिना कारण के कार्य हो कैसे सकता? ये तो वही बात हो गई कि भैया हम हलवा तो बना लेंगे, पर हमको कढ़ाई भी नहीं चाहिए, हमको आटा भी नहीं चाहिए, हमको चाय शक्कर भी नहीं चाहिए, हमको गैस भी नहीं चाहिए। हाँ, हलवा हम बना लेंगे। बनाओ अर्घ भैया, हलवा बिना इंग्रेडिएंट्स के नहीं बन सकता। ऐसे ही बिना व्यवहार के निश्चय मोक्ष मार्ग हो ही नहीं सकता। तो क्या ये व्यवहार मोक्ष मार्ग ही निश्चय मोक्ष मार्ग है क्या? कि नहीं, अलग अलग है। व्यवहार तो कारण है, और उस कारण के रिजल्ट में जो कार्य हो रहा है वो निश्चय। बिना ट्रेन में बैठ करके तो मुंबई जा ही नहीं सकते, पर वो ट्रेन मुंबई नहीं है। समझ में आया? चलो, अब अपने को टाइम हो गया। चलो कल शुरू करें। छंद पढ़ लेते हैं। छंद तो एक बार मेरा बहुत फेवरेट, सबसे फेवरेट छंद है मेरा, ये पूरी छह डाला का बहुत गजब का छंद है। चलो इतना समझ में आया ना सबको, निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग। अब दूसरा छंद क्या बताया दूसरे छंद में? निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनको दो प्रकार से बताया, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार। तो अब सबसे पहले निश्चय मोक्ष मार्ग का स्वरूप बता रहे हैं। ठीक है, आइए। पर द्रव्यन ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। क्या बोला? एक एक लाइन। अनादि काल से संसार चल रहा है, अर्घ, और अनादि काल के संसार को 3 लाइन में छूमंतर कर सकते हैं, ओनली 3 लाइन्स।
ये 3 लाइन आपको भगवान बना देगी, गोल्डन लाइंस। संदीप भैया, पहली लाइन सम्यक दर्शन, दूसरी सम्यक ज्ञान, तीसरी सम्यक चारित्र। हो गया मोक्ष मार्ग कंप्लीट, फिनिश। इतना सा मोक्ष मार्ग है। हाँ, अब जिसको इतना सा समझ में नहीं आता फिर उसके लिए पूरी पोथी पुराण है। इतने से में अगर तुमको समझ में आ गया तो बस अब सारा सिलेबस कंप्लीट है। क्या बोला? पर द्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि, ये सम्यक्त्व है। और अपने आप को जानना, ये सम्यक ज्ञान। और अपनी आत्मा में लीन रहना, सम्यक चारित्र। कल समझेंगे इसको, मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता है, कल पढ़ेंगे। अभी तो चौथी लाइन देखो क्या लिखी। अब व्यवहार मोक्ष मग सुन। अब व्यवहार मतलब कि ये जो 3 लाइन थी ना, इन 3 में तो हमने निश्चय बता दिया। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनो। कैसा है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग? हेतु नियत को हुई। नियत मतलब निश्चय। जो निश्चय का हेतु होता है। हेतु मतलब कारण, रीजन। एप्लीकेशन लिखते हो स्कूल में अर्ग, हिंदी में? हिंदी में एप्लीकेशन लिखते हो कि नहीं? प्राचार्य महोदया, नहीं लिखते हो? अरे भगवान क्यों नहीं लिखते हो भाई, कौन सा स्कूल है ये? बोलो। अरे एप्लीकेशन वगैरह अपन लिखते कि नहीं, सौरभ भैया? हम्म। नगर निगम को लिखना है तो क्या लिखना है? स्ट्रीट लाइट चालू करवाने हेतु, ऐसा नहीं लिखते अपन? गड्ढे भरवाने हेतु। तो ये हेतु मतलब कि हम ये पत्र क्यों लिख रहे हैं, व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है लिखने का। ऐसे ही अब व्यवहार मोक्ष मार्ग सुनो। अब हम आपको व्यवहार मोक्ष मार्ग बताएंगे। कैसा है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग? हेतु नियत को निश्चय का कारण है। दो दो बार बताइए, देखो उन्होंने ये बात पहले भी बताया था। नियत क्या, पहले पिछले छंद में क्या बताया था? जो सत्यारत रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहार। वहां भी बोला था कि व्यवहार जो है वो कारण है। और ठीक अगले क्षण में फिर से बोल दिया, क्या बोला? हेतु नियत को होय, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग इस निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण है। तो ये समझ के क्या करो, ये समझ के व्यवहार मोक्ष मार्ग को धारण करो। क्यों? निश्चय को प्राप्त कर। ठीक है, अभी क्या है निश्चय, क्या है व्यवहार, ये अपन कल पढ़ेंगे। बहुत गजब के छंद है। और ये सच्ची में ये लाइन तो है ना, अपने जीवन की आधारशिला होनी चाहिए, आधारशिला। सबसे सरल परिभाषा पूरी द्वादशांग जिनवाणी में, चारों अनुयोगों में, अर्घ, सम्यक दर्शन की इससे ज्यादा सिंपल डेफिनेशन और कहीं नहीं मिलेगी आपको। प्रीता आंटी, सम्यक दर्शन की इससे ज्यादा सरल परिभाषा कहीं मिलेगी ही नहीं। इतनी सरल बात लिखी यहाँ पे संदीप भैया। क्या? पर द्रव्य से भिन्न, आप में रुचि, अपनी आत्मा की रुचि, बस सम्यक दर्शन हो गया। ठीक है, समझेंगे इसको कल, है ना? चलो, अभी कोई प्रश्न है क्या? पूछो। हम्म। ये मत पूछना कि भैया वो हलवे का क्या होगा, हलवा सब अपना अपना बना लेना। चलो ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है फिर, इतना ही रखे। देखो भाई, आप लोग है ना, इसको थोड़ा रिवाइज भी करते रहा करो। इसका 6 ढाला का पाठ ही करा करो, 2 ढाल अपनी हो गई है ना? तो क्या इसका अपन पाठ करेंगे ना तो चीज अपने ख्याल में रहती, नहीं तो भूल जाते सब। ठीक है, इतना ही रखते। अब एक चीज और मेरे को बताना आप लोग, हाँ, एक सेकेंड, इसको stop